जैसे ही आस्था कार से उतरी और उसने उस मॉल की ओर देखा, एक पल के लिए तो वो मॉल को देखकर घबरा गई। ऐसी बात नहीं थी कि वो पहले कभी मॉल में नहीं गई थी। उससे पहले वो अपनी मामी के साथ प्रियंका की शादी की शॉपिंग करने के लिए छोटे मोटे मॉल में गई थी, जो उनके बजट के अनुसार था। लेकिन ये तो शहर का सबसे बड़ा मॉल था। मॉल को देखकर आस्था की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसे थोड़ी थोड़ी घबराहट भी होने लगी। इतने सारे पुरुषों के बीच वो अकेली लड़की थी। ऊपर से मॉल में 6 से 7 फ्लोर बने हुए थे, जो चारों तरफ फैले हुए थे। ये देखकर आस्था और भी ज्यादा डर रही थी, लेकिन वो अपने डर को सबके सामने जाहिर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो थोड़ी अनकंफर्टेबल थी। जैसे ही 5 लड़कों ने एक साथ मॉल में एंटर किया, वहां आसपास खड़ी लड़कियों की नजरें उन पर ठहर गईं। 5 एक दूसरे से बढ़कर स्मार्ट और हैंडसम लग रहे थे। उनके सामने कोई दूसरा लड़का अब नजर ही नहीं आ रहा था। जैसे ही लड़कियों की नजर आस्था पर पड़ी, उनका मुंह बन गया। यार, ये लड़की कितनी लकी है, इसके साथ 5 इतने हैंडसम लड़के हैं। ये कहते हुए एक लड़की आस्था को ऊपर से नीचे तक स्कैन करने लगी। उसे आस्था के पैर के पास कपड़े में खून लगा दिखा। जब आस्था मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही थी, तब उसके घुटनों से थोड़ा खून निकलने लगा था, जो अब सूख चुका था। ये वही दाग था। ये मामूली फटीचर लड़की जरूर अरमान सिंघानिया की नौकरानी होगी। आस्था के कपड़े नॉर्मल थे, इसीलिए वो लड़की आस्था के बारे में ये सोच रही थी। ये कोई और नहीं बल्कि अरमान सिंघानिया के ऑफिस में काम करने वाली एक एम्प्लॉय मलाइका थी। मलाइका को काफी टाइम से अरमान पर क्रश था। वो उसे बहुत पसंद करती थी, लेकिन आज तक उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो अरमान के कैबिन तक भी जाए। लेकिन आज अरमान के साथ किसी लड़की को देखकर वो हैरान और परेशान थी। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे ये जानना ही होगा कि अरमान के साथ ये लड़की कौन है। ये सोचते हुए वो छुपकर उन सब पर नजर रखने लगी। मॉल में एंटर करने के टाइम से ही आस्था ने अपना सिर नीचे किया हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो किसी अलग दुनिया में आ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस ओर देखे, क्योंकि हर तरफ उसे मॉल की खूबसूरती ही दिखाई दे रही थी। तभी अरमान ने ध्रुव की ओर देखते हुए गुस्से से कहा, इस लड़की को जो कुछ भी चाहिए इसे दिला दो। मैं तब तक कैफेटेरिया में बैठकर इंतजार कर रहा हूं। ऐसा कहकर अरमान लंबे लंबे कदम लेता हुआ वहां से जाने लगा। लेकिन तभी ध्रुव ने आहान को इशारा किया कि वो कुछ करके अरमान को रोक ले। आहान जल्दी से अरमान के पास गया और रिक्वेस्ट करते हुए बोला, भाई, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हम लोग भाभी को शॉपिंग करा दें? हमें तो कुछ पता ही नहीं है। आपको भी हमारे साथ यहाँ रहना होगा प्लीज। तभी ध्रुव भी पीछे से आ गया और बोला, भाई, इसका मतलब है कि अगर आप भाभी को शॉपिंग नहीं कराएंगे और दादाजी को इस बात का पता चल गया तो वो नाराज हो सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? उनका गुस्सा और टेंशन उनकी हेल्थ के लिए अनहेल्दी है। ध्रुव ने जैसे ही अरमान की कमजोरी पर निशाना किया, अरमान गुस्से से अपने दोनों हाथ उठाकर अपने सिर पर थपथपाने लगा। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, अब तुम लोग मुझे ब्लैकमेल करोगे? देख रहा हूं मैं। जब से ये लड़की आई है तुम लोगों के पर निकल आए हैं। ऐसा कहकर अरमान गुस्से में आस्था के पास आकर खड़ा हो गया। अगले ही पल उसने कसकर आस्था का हाथ पकड़ लिया और कहा, चलो मेरे साथ, तुम्हें मैं शॉपिंग करवाता हूं। ऐसा कहकर वो उसे लेकर जाने लगा। आस्था घबराते हुए उन चारों की ओर देखने लगी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अरमान उसे कहाँ लेकर जा रहा था। तभी मलाइका, जो ठीक उनके पीछे छिपी हुई थी, जैसे ही उसने अरमान के हाथ में आस्था का हाथ देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो गुस्से से बोली, पिछले 5 सालों से मैं तुमसे प्यार करती हूँ अरमान सिंघानिया। तुम्हारे चक्कर में मैंने ना जाने कितने रिश्ते ठुकरा दिए। मैंने कभी किसी को अपनी जिंदगी में जगह नहीं दी। अब तुम इस तरह मुझसे दूर नहीं हो सकते, किसी भी कीमत पर नहीं। उसने नफरत से कहा, इस लड़की की जान मैं अपने हाथों से लूंगी, लेकिन तुम्हारे करीब किसी लड़की को कभी आने नहीं दूंगी। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।